नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। कल हमने एक जिले के बारे में पढ़ा था, कौन सा था? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन के बारे में पढ़ा था। डीडवाना कुचामन के अंदर 6 उपखंड और 8 तहसील थी। कितने उपखंड है? 6 तो उपखंड है और तहसील कितनी है? 8। 8 तहसील कौन कौन सी है? एक है डीडवाना, मौलासर, छोटी काटू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी और लाडनू। कितनी तहसील हो गई? 8 तहसील हो गई। डीडवाना कहां पर है? डीडवाना है डीडवाना कुचामन के अंदर। मौलासर कहां पर है? मौलासर है डीडवाना कुचामन के अंदर। छोटी काटू कहां पर है? छोटी काटू है डीडवाना कुचामन के अंदर। परबतसर कहां पर है? परबतसर है डीडवाना कुचामन के अंदर। मकराना कहां पर है? मकराना है डीडवाना कुचामन के अंदर। नावा कहां पर है? नावा है डीडवाना कुचामन के अंदर। कुचामन सिटी कहां पर है? कुचामन सिटी डीडवाना कुचामन के अंदर। लाडनू कहां पर है? लाडनू है डीडवाना कुचामन के अंदर। जो डीडवाना कुचामन है उसको शेखावटी का सिंह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावटी का सिंह द्वार कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। डीडवाना कुचामन को नागौर से काटकर नया जिला बनाया गया। कहां से काटा? नागौर से काटा। नागौर से काट के एक नया जिला बनाया। किसको? डीडवाना कुचामन को। मारवाड़ का अंतिम ठिकाना कौन सा है? डीडवाना कुचामन। मारवाड़ का अंतिम ठिकाना कौन सा है? डीडवाना कुचामन है। जो डीडवाना कुचामन है इसको आबा नगरी व उपकाशी भी कहते हैं। जो डीडवाना कुचामन है इसको क्या कहते हैं? आबा नगरी व उपकाशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यह संस्कृत में अग्रणी होने के कारण आबा नगरी व उपकाशी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने एक तहसील के बारे में पढ़ा था, लाडनू। लाडनू कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। जो लाडनू है यहाँ पर जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहां पर है? लाडनू के अंदर। और लाडनू कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मकराना के बारे में। मकराना कहां पर है? मकराना है डीडवाना कुचामन के अंदर। मकराना कहां पर है? मकराना डीडवाना कुचामन के अंदर है। मकराना के अंदर सफेद संगमरमर पाया जाता है। मकराना के अंदर कौन सा संगमरमर पाया जाता है? सफेद संगमरमर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? मकराना के अंदर। मकराना कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। कौन से प्रकार का संगमरमर पाया जाता है? कैल्साइट प्रकार का संगमरमर पाया जाता है। कहां पर? मकराना के अंदर। जो मकराना का संगमरमर है उसका उपयोग ताजमहल बनाने में किया गया था। मकराना का संगमरमर का उपयोग ताजमहल बनाने में किया गया था। ताजमहल बनाने में कौन से संगमरमर का उपयोग किया गया था? मकराना के संगमरमर का उपयोग किया गया था। मकराना कहां पर है? मकराना है डीडवाना कुचामन के अंदर। अब एक चीज और लिखो आप, मकराना के अंदर कर्माबाई। कर्माबाई जानते हो ना कर्माबाई को? कर्माबाई कौन है? जो अपनी हट से श्याम को खिचड़ा खिलाई थी वो एक कर्माबाई। कर्माबाई को शेखावटी की मीरा कहते हैं। शेखावटी की मीरा। शेखावटी की मीरा किसे कहते हैं? कर्माबाई को। और कर्माबाई कहाँ की है? कालवा गांव मकराना की। कहाँ की है? कालवा गांव मकराना। और कालवा गांव मकराना कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। डीडवाना कुचामन के अंदर। कर्माबाई कहाँ की है? कर्माबाई कालवा मकराना की। मकराना कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। जो कर्माबाई है इसको क्या कहते हैं? शेखावटी की मीरा। कर्माबाई कौन है? आप तो जानते हो। कर्माबाई जो अपनी हट से श्री कृष्ण को खिचड़ा खिलाती है वही ये कर्माबाई, और इनको शेखावटी की मीरा कहते हैं। अब नेक्स्ट एडिंग लगाओ, डीडवाना। दो तहसील पढ़ ली थी हमने और ये तीसरी तहसील है आज डीडवाना। डीडवाना के बारे में लिखो बाब। डीडवाना के अंदर एक झील है, कौन सी? डीडवाना झील। लिखो डीडवाना झील। डीडवाना झील कहां पर है? डीडवाना कुचामन। बार बार याद करोगे जब जाकर होगा, नहीं तो आप डीडवाना नागौर के अंदर ही बता दोगे।
आप एक दो बार देख लेना इनको, आपको आराम से याद हो जाएगा। डीडवाना कहाँ पर है? डीडवाना है, डीडवाना कुचामन के अंदर, और डीडवाना के अंदर डीडवाना झील है। कौन सी झील है? डीडवाना झील है। ये खारे पानी की झील है। जो डीडवाना झील है ना, इसका पानी कैसा है? खारा, खारे पानी की झील है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। नमक खाने योग्य नहीं है। जो डीडवाना झील है, इसका पानी खारा है, और इसका नमक कौन सा है? खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी झील का नमक खाने योग्य नहीं है? डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। जो ये डीडवाना झील है, इसके अंदर 1960 में राजस्थान कैल्शियम वृक्ष की स्थापना की गई। 1960 में 1960 में राजस्थान कैल्शियम वृक्ष की स्थापना। डीडवाना झील के अंदर 1960 में राजस्थान कैल्शियम की स्थापना की गई। कब की गई? 1960 के अंदर। जो डीडवाना है, ये डीडवाना, इसके अंदर संत हरिदास जी का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? संत हरिदास जी का जन्म हुआ था। संत हरिदास जी का, संत हरिदास जी। जानते हो ना संत हरिदास जी कौन है? संत हरिदास जी है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। संत हरिदास जी कौन है? संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संत, निरंजनी संप्रदाय के संत, निरंजनी संप्रदाय के संत हैं। संत हरिदास जी कौन है? संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संत है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1455 के अंदर, कपड़ौद डीडवाना के अंदर। 1455 में जन्म, 1455 में कपड़ौद डीडवाना के अंदर। संत हरिदास जी का जन्म 1455 में कपड़ौद डीडवाना के अंदर हुआ था। और संत हरिदास जी है ना, ये निरंजनी संप्रदाय के संत है। कौन से संप्रदाय के संत है? निरंजनी संप्रदाय के संत है संत हरिदास जी। डीडवाना के अंदर ही सकराय माता मंदिर है। जो डीडवाना है, डीडवाना, यहाँ पर क्या है? सकराय माता मंदिर, सकराय माता। डीडवाना झील के किनारे, डीडवाना झील के किनारे पर है। डीडवाना के अंदर सकराय माता का मंदिर है। और ये कहां पर है? डीडवाना झील है ना, उसके किनारे पर है सकराय माता का मंदिर है। अगली डालो परबतसर। परबतसर, परबतसर कहां पर है? परबतसर कहां पर है बताओ? परबतसर नागौर के अंदर नहीं है, डीडवाना कुचामन के अंदर है। भूलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप बार बार देखोगे तो भूल जाओगे। परबतसर डीडवाना कुचामन, परबतसर डीडवाना कुचामन, परबतसर डीडवाना कुचामन, ऐसे एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। नहीं तो परबतसर आते ही आप डायरेक्ट कहाँ बताओगे? नागौर बताओगे। ये परबतसर है ना, इसके अंदर एक मेला पड़ता है। कौन सा मेला पड़ता है? वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला। वीर तेजा पशु मेला कहाँ पड़ता है? परबतसर के अंदर। और परबतसर कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। आय की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा? वीर तेजा पशु मेला। ये वीर तेजा पशु मेला है ना, इसको देखा जाए आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है।
आय की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजा पशु मेला। और ये कहाँ पर पड़ता है? परबतसर। परबतसर कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। जो वीर तेजा पशु मेला है इसकी शुरुआत जोधपुर के महाराजा अजित सिंह के द्वारा की गई। जो ये पशु मेला है ना, इसकी शुरुआत जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा की गई। वीर तेजा पशु मेले की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। अब यह पर्वतसर है, इसके अंदर ही वीर तेजा जी का मंदिर भी बना हुआ है। पर्वतसर के अंदर वीर तेजा जी मंदिर है, वीर तेजा जी का मंदिर। पर्वतसर के अंदर ही किसका मंदिर है? वीर तेजा जी का मंदिर है। बार बार लिखो, पर्वतसर डीडवाना कुचामन। अब इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो ये वीर तेजा जी का मंदिर है पर्वतसर के अंदर, कहां पर है? पर्वतसर के अंदर वीर तेजा जी का मंदिर है। और इसका निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह ने। वीर तेजा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह ने करवाया। ये कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। कौन? अभय सिंह। और इन्होंने पर्वतसर के अंदर वीर तेजा जी का मंदिर का निर्माण करवाया। अब एक गांव है, कौन सा? वरुणा गांव। एक गांव है वरुणा गांव। वरुणा गांव। वरुणा गांव कहां पर है? पर्वतसर के अंदर। ये वरुणा गांव है, यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। बकरियां प्रसिद्ध है। वरुणा गांव है। वरुणा गांव कहां पर है? पर्वतसर के अंदर। पर्वतसर कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। ये वरुणा गांव है, यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? बकरियां प्रसिद्ध है। कौन से गांव की? वरुणा गांव की। वरुणा गांव कहां पर है? पर्वतसर के अंदर। और वरुणा गांव की बकरियां प्रसिद्ध है। देखो, डीडवाना के अंदर एक माता का मंदिर है। कौन सी माता है? सकराय माता। कौन सी झील के किनारे? डीडवाना झील के किनारे पर है। अब आया पर्वतसर। पर्वतसर कटे, पर्वतसर है डीडवाना कुचामन के अंदर। जो पर्वतसर है यहाँ पर एक मेला पड़ता है। कौन सा? वीर तेजा पशु मेला। वीर तेजा पशु मेला आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से देखा जाए तो वीर तेजा पशु मेला राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। और इसकी शुरुआत किसने की? जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा वीर तेजा पशु मेले की शुरुआत की जाती है। पर्वतसर के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। कौन सा? वीर तेजा जी का मंदिर। कहां पर बना हुआ है? पर्वतसर के अंदर। पर्वतसर कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह ने करवाया था। जो वीर तेजा जी का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह ने करवाया था। वरुणा गांव। वरुणा गांव कहां पर है? वरुणा गांव है पर्वतसर के अंदर। वरुणा गांव कहां पर है? पर्वतसर के अंदर। जो वरुणा गांव है यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? वरुणा गांव की बकरियां प्रसिद्ध है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पर्वतसर के अंदर एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? गिंगोली का युद्ध। गिंगोली युद्ध कहां पर होता है? पर्वतसर के अंदर। पर्वतसर कहां पर है? डीडवाना कुचामन। पर्वतसर कहां पर है? डीडवाना कुचामन। यहाँ पर गिंगोली का युद्ध होता है। कब होता है? 1807 को। 1807 को गिंगोली का युद्ध होता है पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर। ये पर्वतसर है ना, यहाँ पर संत रानाबाई लिखो। संत रानाबाई जानते हो कि संत रानाबाई कौन है? संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। दूसरी मीरा। संत रानाबाई को क्या कहते हैं? संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं।
और इनका जन्म हुआ था हरनावा परबतसर डीडवाना कुचामन। जन्म कहां पर हुआ था? हरनावा परबतसर। संत रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ था? हरनावा। हरनावा कहां पर है? परबतसर। परबतसर कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। और ये संत रानाबाई है ना, इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। किनको? संत रानाबाई को। आगे लिखो, अगली तहसील लिखो मौलासर। मौलासर। मौलासर कहां पर है? डीडवाना कुचामन। मौलासर कहां है? मौलासर है डीडवाना कुचामन। जो है मौलासर है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण झूला का मेला लगता है। मौलासर के अंदर लक्ष्मी नारायण झूला का मेला। मौलासर के अंदर लक्ष्मी नारायण झूला का मेला लगता है। और ये कब लगता है? श्रावण मास में। कब लगता है लक्ष्मी नारायण झूला का मेला? श्रावण मास में लगता है। और कहाँ लगता है? मौलासर के अंदर। मौलासर कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे लिखो नावा। अगली तहसील कौन सी है? नावा। लिखो यहां पर राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी। सबसे बड़ी नमक मंडी। राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी कहां पर है? नावा के अंदर। और नावा कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। अब लिखो आगे अगली तहसील कुचामन सिटी। कुचामन सिटी। कुचामन सिटी कहां पर है? डीडवाना कुचामन। कुचामन सिटी कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर कुचामन सिटी है। जो ये कुचामन सिटी है, यहाँ पर एक किला है। कौन सा? कुचामन का किला। कुचामन का किला। कुचामन के अंदर एक किला है। कौन सा? कुचामन का किला। जो एक कुचामन का किला है, इसको जागीरी किलो का सिरमौर कहते हैं। कुचामन का किला कहां पर है? कुचामन सिटी के अंदर। कुचामन सिटी कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। जो कुचामन का किला है, इसको जायगिरी किलो का सिरमौर कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था ठाकुर जालिम सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? ठाकुर जालिम सिंह ने। जो कुचामन का किला है, इसका निर्माण ठाकुर जालिम सिंह ने करवाया था। अब ये कुचामन है, यहाँ की एक ख्याल प्रसिद्ध है, कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? कुचामन सिटी, डीडवाना कुचामन, डीकू। शॉर्ट में याद रख लेना, डीकू। कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? कुचामन सिटी की। कुचामन सिटी कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। जो कुचामनी ख्याल है, इसके प्रवर्तक है लच्छी राम। प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है लच्छी राम। और प्रसिद्ध कलाकार है उगम राज। जो कुचामनी ख्याल है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? उगम राज। देखो नावा के अंदर राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी है। राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी कहां पर है? नावा के अंदर। और नावा कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। कुचामन सिटी कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर। कुचामन सिटी के अंदर एक किला है। कौन सा किला है? कुचामन का किला। जो कुचामन का किला है, उसको जागीरी किलो का सिरमौर कहते हैं। कुचामन के किलो को क्या कहते हैं? जागीरी किलो का सिरमौर कहते हैं। इसका निर्माण ठाकुर जालिम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया निर्माण ठाकुर जालिम सिंह ने। कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? कुचामन सिटी कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर।
और कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम। प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम है। और प्रसिद्ध कलाकार है उगमराज। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए जिले के साथ।